जबलपुर में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। कल ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, 20 जुलाई है। जबलपुर से बड़ी जानकारी ये है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कल होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे निवेशकों से चर्चा, जबलपुर में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, यानी कि जो जबलपुर को लेकर एक बड़ा विजन देखा गया है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं, वो जानकारी आपको देंगे। दुर्गेश, जरा बताइए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, पहले तो इस नाम का ही अर्थ बताइए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ये नाम ही क्यों रखा गया है और क्या है इस कॉन्क्लेव के माध्यम से, क्या होगा आगे। बिल्कुल विवेक, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास अगर करना है तो क्षेत्र वाइज करना होगा और ये बात सरकार समझती है। और यही वजह है कि पहले हम देखते थे कि प्रदेश स्तरीय जो है कॉन्क्लेव आयोजित होते थे, लेकिन इस बार सरकार ने रीजनल लेवल पर यानी कि संभाग स्तर पर ये कॉन्क्लेव आयोजित करने की तैयारी की है और इसकी शुरुआत हो रही है जबलपुर से। और जबलपुर रीजन में मैं जहाँ तैयारियां दिखाऊंगा आपकी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो 20 जुलाई को होने जा रहा है, जिसका पंजीयन शुरू हो चुका है। और इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, तकरीबन 8 जिले, जिसमें मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में भी औद्योगिक विकास को गति मिल सके, इसलिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और इस कॉन्क्लेव की तैयारियां कितनी भव्य हैं, मैं तस्वीरें यहां पर विवेक आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब रीजनल स्तर पर तैयारी हो रही है। तो साज सजावट भी कितनी भव्यता से है। यहां पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो महाकौशल क्षेत्र के खासकर आदिवासी बहुल इलाकों की सभ्यता संस्कृति को दर्शाने का काम कर रही हैं। क्योंकि इस कॉन्क्लेव में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से और अन्य विदेशों से भी जो है इन्वेस्टर यहां पर आने वाले हैं। तकरीबन 3,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कॉन्क्लेव में हुए हैं विवेक। और इस कॉन्क्लेव के जरिए इन्वेस्टर को यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें तरह तरह की बातें की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और जिस जगह पर यह हो रहा है वो एक कन्वेंशन सेंटर है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है तकरीबन 58 करोड़ रुपए की लागत से, और पिछले 4 सालों से बनकर यह तैयार हुआ है और लगभग अब पूरा हो चुका है। देखिए तस्वीरें फिलहाल मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की दिखा रहा हूं, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो ये 5 स्टार होटल जैसी इसे तैयार किया गया है। ऊपर जो है यहाँ पर जो कॉन्क्लेव होगा, जो उस समय 1-to-1 चर्चा होगी, वो यहाँ पर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे इन्वेस्टर से 1-to-1 चर्चा करेंगे। ये भी बताइए, उनको आकर्षित करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देश विदेश से आप बता रहे हैं कि निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जबलपुर जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए पहली पसंद बना है, सबसे पहला यहां पर कॉन्क्लेव होने जा रहा है, तो जबलपुर को लेकर क्या हम भविष्य सोचें कि जबलपुर का विकास किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्या क्या वो सेक्टर्स होंगे जहां पर डेवलपमेंट की गुंजाइश दिखती है निवेश के तौर पर? बिल्कुल विवेक, देखिए उम्मीद की एक नई किरण जागी है इस इन्वेस्टर इंडस्ट्री जो कॉन्क्लेव है इससे, क्योंकि जबलपुर जो है पूरा महाकौशल क्षेत्र जो है हमेशा औद्योगिक मामले में पिछड़ा रहा है। और यही वजह है कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रही है उससे कई उम्मीदें हैं, कई तरह की उम्मीदें हैं। क्योंकि 5 सेक्टर जो प्रशासन के द्वारा तय किया गया है उसमें 5 सेक्टर जिसमें एग्रो, माइंस, गारमेंट और डिफेंस, ये वो सेक्टर शामिल किया। और खासकर टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म भी जबलपुर में काफ़ी बड़ा है और इस बड़े क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ऐसे 5 सेक्टर यानी कि गारमेंट, एग्रो, माइंस, डिफेंस, क्लस्टर और जो है इन तमाम 5 सेक्टर पर फोकस किया गया। और इन्हीं सेक्टर्स पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए, किस तरीके से जो इन्वेस्टर हैं वो शामिल हों, उनको यहाँ पर इन्वेट किया गया है। क्योंकि एग्रो यानी कि जो कृषि विभाग है, जो कृषि क्षेत्र है, उसे भी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरत है। डिफेंस, क्योंकि जबलपुर में 5 फैक्ट्रियां हैं जो हथियार बनाती हैं, जो भारतीय सेना के लिए घातक हथियार बनाती है, बम बनाती है। तो ऐसी 5 फैक्ट्रियां ऑलरेडी जबलपुर में चल रही है, तो इसलिए डिफेंस क्लस्टर का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, ये यानी कि एक जो जबलपुर की खासियत है उस संसाधन और खासियत का उपयोग करते हुए और ज्यादा जबलपुर में क्या विकास हो सकते हैं, उसी को लेकर ये लक्ष्य बनाया गया है।